राजस्थान में शुक्रवार से जनगणना 2027 शुरू हो गई है। 16 मई से लेकर 14 जून तक पहले चरण में भवनों और मकानों की गणना की जा रही है, जिसके बाद परिवार और जनसंख्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस बार डेटा संग्रहण पूरी तरह डिजिटल तकनीक से किया जा रहा है, जिससे जानकारी सीधे केंद्रीय सर्वर तक पहुंचेगी और रिपोर्टिंग तेज और पारदर्शी होगी। प्रशासन ने जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षण और दिशा निर्देश दिए हैं और आमजन से सटीक जानकारी देने की अपील की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये आंकड़े भविष्य की सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास नीतियों के लिए अहम हैं। हम अभी नगर निगम जोन मानसूर में खड़े हैं, वार्ड नंबर 49 में HLB 625 में। आज से जनगणना का प्रथम चरण स्टार्ट हो गया, जिसमें मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है प्रगणकों ने, और ये सभी कुछ डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। मैं उदयवीर सैनी FT के तौर पर प्रगणकों के साथ हमेशा फील्ड में तैयार हूँ और सभी प्रगणक सही तरीके से अपना कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। इस डिजिटल जनगणना का जो मुख्य उद्देश्य है कि त्वरित आंकड़े और कम से कम मतलब गलतियां हों, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक EB की जो सीमाएं हैं वो भी डिजिटल है। इससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी मकान छूट नहीं पाएगा और किसी भी मकान का दोहराव नहीं हो पाएगा, डबल काउंटिंग नहीं होगी। इस प्रथम चरण 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, जो 14 जून को समाप्त होने जा रहा है। इस डिजिटल जनगणना के अंदर बिल्कुल फैक्ट आंकड़े आने की पूरी मतलब कोशिश की जा रही है। और मानसरोवर जोन के अंदर जो है, मैं मंगलचंद यादव FP हूँ और अपनी टीम के साथ में बराबर सहयोग कर रहा हूँ। जनगणना का ये पहला चरण है। इसमें पहले मकानों की गणना की जाएगी, जिसमें लोकेशन को भी देखा जाएगा। लोकेशन के साथ ही जनगणना की जाएगी। पूरी जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी। बांसवाड़ा में भाजपा विधायक कैलाश चंद मीणा आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए लगातार सक्रिय हैं। विधायक अपने आवास पर प्रतिदिन जन सुनवाई कर रहे हैं और गांवों में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों को सुनकर वह संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हैं। हाल ही में लाइट कटौती और पानी की समस्या आने पर उन्होंने विद्युत और जलदाय विभाग के अधिकारियों को तुरंत ही कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उनकी सक्रियता और त्वरित समस्या समाधान के अंदाज ने जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी है। राजस्थान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गढ़ी के अंदर में भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2 बार कैलाश जी मीणा विधायक हैं। कैलाश जी मीणा हमेशा आम जनता के बीच रहते हैं और आम जनता की समस्या सुनकर उनकी समस्याओं को मौके पर ही समाधान करते हैं। हाल ही के अंदर में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद रात्रि चौपाल कर रहे हो, अपने विधायक मंत्रियों को भी भेज रहे हैं। लेकिन इसी बीच रात्रि चौपाल के अलावा जो विधायक कैलाश मीणा है वो अपने घर पे भी जन सुनवाई करते हैं और हाथों हाथ जो समस्या होती है उनका निस्तारण करते हैं। आज भी उन्होंने काफी, जैसे लाइट, पानी जैसी समस्या है, उनको लेकर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए गए और मौके पर ही उनका समाधान करें। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए गढ़ी विधायक कैलाश जी मीणा है। मीणा जी, लगातार आपसे जनता का जुड़ाव, आपको जनता ने 2 बार समर्थन दिया, आप जनता के बीच में किस तरीके से सुनवाई करते हैं? देखो, ऐसा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी गढ़ी विधानसभा में हम 30-40 साल से काम कर रहे हैं। हम पंचायत समिति सदस्य से लगा करके MLA तक गए। 2 बार हमको इन्होंने जिताने का, इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा ऋण है मेरे पे, कि जब जब हम चुनाव लड़े इन्होंने मुझे सफलता देने का काम किया, सेवा का मौका दिया, हमको एक जनसेवक बनाया। तो हम ये चाहते हैं कि जब मौका है, हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके नेतृत्व में हम चाहते हैं कि गढ़ी का जितना भी विकास हो उतना अच्छा हो। वैसे तो हम पूरे जिले की बात करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिले की बात के अलावा गढ़ी विधानसभा एक मॉडल विधानसभा बने। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सभी मामलों के अंदर वो परिपूर्ण बने, अच्छा विकसित बने और गढ़ी विधानसभा को मॉडल के रूप में आने वाले समय में क्षेत्र की जनता, जिले की जनता उसको देखे। जैसे उदाहरण तौर पे मैं कह रहा हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमने उप जिला चिकित्सालय हम मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। आज आप देखते हैं कि यहाँ जैसे अगरपुरा और गलियाकोट ब्रिज है, हमारे यहाँ पर भी एक ब्रिज दे दिया। ऐसे ही हमने जैसे हमारे अरनिया, बडलिया, घाटोल का संपर्क था, वहाँ हमारे को मुख्यमंत्री जी ने। मुंडावर के रसगन गांव स्थित श्री शीतलदास आश्रम में चल रही 41 दिवसीय पंचधूणी अग्नि तपस्या में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे।
उन्होंने रणगिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य से भेंट की, आशीर्वाद लिया और कार्यक्रम को भारतीय सनातन परंपरा का प्रेरक प्रतीक बताया। मंत्री ने तपस्या की परिक्रमा कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें लाइब्रेरी और सड़क निर्माण सहित विकास संबंधी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया, गांवों की शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख, पूर्व विधायक, अन्य गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दौसा पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपी संजीत तहसील टोडा भीम जिला करौली को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1,52,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश रेखा राठौर ने ये फैसला सुनाया। मामले के अनुसार पीड़िता ने 26 अप्रैल 2023 को महिला थाना दौसा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि आरोपी ने उसे धमकाकर जबरन दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वायरल करने के साथ उसके भाई के मोबाइल पर भी भेज दी। आरोपी ने रेलवे विभाग के सरकारी सिम नंबर का उपयोग कर पीड़िता के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और फोटो वायरल की। धौलपुर जिले में डीएसटी और राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध चंबल, बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी विकास सांगवान ने बताया, डीएसटी टीम के मुकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के नेतृत्व में रात्रि में लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर चंबल के बीहड़ों में कार्रवाई को अंजाम दिया। ये जिले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद प्रतिबंधित बजरी खनन परिवहन पर की गई पहली बड़ी कार्रवाई है, जिसमें केवल जुर्माना लगाकर वाहनों को छोड़ने की अनुमति नहीं है। थाना राजाखेड़ा पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने और राजसात की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। झुंझुनू के न्यू हाउसिंग बोर्ड के पास दर्दनाक घटना में सीकर में नौकरी करने वाले विमल उर्फ विमलेश शर्मा ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वह रोजाना अप डाउन करने वाली ट्रेन से काम पर जाता था, लेकिन शनिवार को वह ट्रेन में नहीं बैठा और दूसरी ओर से आ रही सीकर रेवाड़ी ट्रेन के आगे कूद गया। घटना के बाद पुलिस को मृतक के पास से 3 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसे उसने आत्महत्या से 2 मिनट पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी पोस्ट किया था। सुसाइड नोट में उसने कथित ठगी और सूदखोरी से परेशान होने की बात भी लिखी और चुरू निवासी मुकेश चौहान, स्वाति चौहान, उज्जवल लोहिया, योगेश भाटी सहित अन्य लोगों पर निवेश के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया। मुझे सूचना मिली थी कि कोई ट्रेन के आगे खत्म हो गया। यहाँ पर पहुंचे, पता किया एक मोबाइल मिला था इसके पास, उसमें से एक सिम निकाल के एड्रेस का मालूम किया तो ये विमल कुमार सनो बनवारी लाल शर्मा 40 साल निवासी रिको का एड्रेस है। इसके परिजन आ रहे हैं, परिजनों को सूचना देते हैं। मेरा छोटा भाई विमल कुमार शर्मा है और उसको और मेरे को यहाँ चूरू निवासी मुकेश चौहान, उसकी पत्नी स्वाति चौहान, उज्जवल लोहिया, नारायण रामगढ़िया, योगेश भाटी और एक सिक्कर का प्रकाश उर्फ कैलाश नाम है उसका, जो मेरे को बताया था। इन लोगों ने झांसे में लेके हमसे 1.5 करोड़ रुपए ले लिए। इसके बाबत हमने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके नंबर 194/2024 है। उसमें एएसआई नरेंद्र सिंह था, उसने उससे साजबाज कर ली मुलजिमों से। अगर नरेंद्र चाहता तो आज ये नौबत नहीं आती हमारी, जो मेरा भाई खत्म हुआ है, और अगर एएसआई चाहता तो ये नौबत नहीं आती आज। उसके बाद में इन लोगों से जो पैसे दिए थे, उनमें एक तो हमारे सामने प्रजापत कॉलोनी है, उसमें अनिल सुंडा है, उसकी पत्नी है संजू जो कि अध्यापिका है, उससे पैसे ले लिए और उसने मेरे पापा के 8-10 चेक ले रखे हैं, ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किए हुए, और मेरे भाई जो अभी खत्म हुआ है उसके 8-10 चेक ले रखे। हनुमानगढ़ जिले के करनीसर सहजीपुरा गांव में घग्गर नदी से खेतों को सिंचाई पानी देने वाली पाइपलाइन प्रशासन और सिंचाई विभाग के लिए समस्या बनी हुई है। जिला प्रशासन ने आज पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में 6ठी बार पाइपलाइन बिछाई है। इससे पहले भी 5 बार पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन हर बार ग्रामीणों के एक पक्ष ने इसे तोड़ दिया। किसानों को सिंचाई पानी न मिलने से फसलें प्रभावित हो रही हैं। इस बार प्रशासन ने पाइपलाइन के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, तो वहीं विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना है अगर पाइपलाइन तोड़ी गई तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। करनीसर सहजीपुरा का मामला है पाइपलाइन विवाद का। ये 1 साल हो गया, तोड़ी, गांव के कुछ चंद लोगों ने तोड़ दी पाइपलाइन।
उसके बाद में प्रशासन द्वारा ये छठी बार जोड़ रहे हैं उससे प्रशासन आएगा और पुलिस कार्रवाई चल रही है इसके अभी। और खेत हमारे बिल्कुल खाली पड़े हैं, बहुत बड़ा नुकसान है सर। ठीक है। ठीक है। और पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। बात ये है कि जो पशुओं के चारा जो बीजा बुआई की थी वो जल गया। और ये जितना बहुत से कुछ कह सकते नहीं, जितने नुकसान हमारा होगा बार भी सही नहीं हुई है सर। ये आपसी बात ये रंजिश है, कुछ नहीं होगा। ये पर किस चीज की रंजिश कर रहे हैं ये हमें समस्या बार है। दूध वाले परिवार की है, ये लगातार तोड़ रहे हैं। और आज भी कैमरे लगा रहे थे, कैमरों के लिए बोल रहे हैं कैमरे नहीं लगाने देंगे। ठीक है, क्यों लगाने देंगे? क्योंकि इनकी ये सामने तस्वीरें आ जाएगी तोड़ने वाली। तो सर ये लास्ट में देख रहे हैं इस बार क्या होता है। इस बार पाइप टूटने की तो हमारा देखो जो अनशन करेंगे, धरने लगाएंगे, उसको हम देखते हैं आगे ऊपर भी जाएंगे। झुंझुनू में भारत की 17वीं जनगणना 2027 का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया। नगर परिषद क्षेत्र में नियुक्त 240 प्रगणक और करीब 40 सुपरवाइजरों को जनगणना कार्य से संबंधित सामग्री वितरित की गई। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी और इसके लिए HLO ऐप का उपयोग होगा। ADM अजय कुमार आर्य ने बताया, डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और गलतियों की संभावना भी कम रहेगी। प्रत्येक सुपरवाइजर के अधीन 6 प्रगणक कार्य करेंगे और उनके काम की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है, सही जानकारी देकर जनगणना में सहयोग करें ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। ये जनगणना का प्रथम चरण है जो 16 मई से 14 जून तक होगा। इसमें मुख्य कार्य है प्रगणकों द्वारा मकान सूचीकरण एवं चिन्हीकरण का कार्य है, तो वो आज से शुरू हो गया है। 16 से 18 तक प्रथम 3 दिवस है वो नजरी नक्शा तैयार करना है। उसके लिए प्रगणक है वो अपने फील्ड में। हिंडौन सिटी में जयपुर डिस्कॉम ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरेलू सोलर कनेक्शन लगवाने वाले चयनित उपभोक्ताओं को शनिवार को निःशुल्क इंडक्शन चूल्हों का वितरण किया। सहायक अभियंता अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया, प्रथम चरण में चयनित 100 उपभोक्ताओं को शिविर में ये चूल्हे वितरित किए गए। उपभोक्ताओं को सोलर लगवाने और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी। शिविर में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के लिए पंजीकरण किए गए। आगामी दिनों में शेष उपभोक्ताओं को संदेश भेजकर शिविर में बुलाकर इंडक्शन चूल्हों का वितरण किया जाएगा। रतनगढ़ में वार्ड नंबर 21 में पार्षद राजेंद्र बवेरवाल के घर पर हुई फायरिंग मामले में एसपी निश्चय प्रसाद ने शुक्रवार को मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने चूरू से 2 आरोपियों रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण को बापर्दा गिरफ्तार कर रतनगढ़ लाया। आरोपियों ने करीब दर्जन भर फायर किए थे, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और एफएसएल टीम से जांच करवाई। घटना के कुछ घंटे बाद डीएसटी और चूरू पुलिस ने एक काले रंग की गाड़ी का पीछा किया, जिसमें मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा पकड़ा गया। दोनों आरोपी गैंग के संपर्क में बताए जा रहे हैं। आज उन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड के बाद गहन पूछताछ की जा रही है। रतनगढ़ में जो वारदात हुई है उस जगह पे मौका निरीक्षण करके वहाँ जिसके घर पे फायरिंग हुआ है उनसे बात की, उनको आश्वासन दिया और उनसे बात करने के बाद यहाँ पे जो अपराधी उनसे भी पूछताछ जारी है। और इस संबंध में मैं पहले चीज तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस मामले में जुड़ा हुआ सारे लोग, अभी तो दोनों ने जो फायरिंग किया है उन दोनों को तो तुरंत हमने गिरफ्तार भी कर लिया, दोनों को दस्तयाब कर लिया और दोनों को जवाबी हमले में हमने उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी एक्शन भी लिया है। तो ये चीज चूरू पुलिस और राजस्थान पुलिस की बहादुरता दिखाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐसे ही हम आगे भी इस मामले में जुड़े हुए हर एक अपराधी को, चाहे वो छोटे से छोटे किसी को रुकवाने में सहायता किया हो, किसी ने पैसे देने की सहायता किया हो या कोई भी किसी भी स्तर पे रेकी किया हो या ऐसे अन्य कोई भी चीज में उनका संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको भी इस मुकदमे में लिया जाएगा। तो ऐसे अनुसंधान में जांच के मामले में ये सारी चीज आगे घड़ी से घड़ी जुड़ता रहेगा। जुड़ते जुड़ते हम इस केस में पूर्णतः ये काम करेंगे।